इस सृष्टि में कुछ भी होना, एक पत्ता भी हिलना, सब उन्हीं की इच्छा समझना चाहिए। तुलसीदास जी कुटिया के बाहर भजन कर रहे थे। प्रणाम करने पर एक माता जी को देखकर मुख से निकला, सौभाग्यवती भव। महिला के मृत पति को जीवन दान मिलना था। तुलसी जी भी सारी बात जानकर चौंक पड़े। मृत जीवित हुआ, यही परमात्मा की इच्छा थी। एक समर्थ गुरु ने शिष्य से कहा, दिल्ली दरबार चला जा। वह चला गया। कालक्रम से यमुना किनारे आसन लगाया। गुलाब के कुछ फूल तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन को देकर कहा, इसे खिला देना, ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए दमा ठीक हो गया। ठाकुर की ऐसे ही मर्जी थी। उस शिष्य को इसी बहाने प्रसिद्ध जो होना था। एकनाथ जी बचपन में अपने गांव के बाहर एक मंदिर में बैठे थे। अचानक से एक और उठकर चल दिए। 6 दिन 6 रात चलकर गंतव्य पर पहुंचे। गुरु ने नाम लेकर पूछा, आओ। गुरु ने नाम लेकर पुकारा, आओ, हमने ही तुम्हें बुलाया है। चौंक पड़े, नाम कैसे मालूम हुआ। फिर 12 वर्ष लगातार वहां रहकर गुरु सेवा और कृपा के बल पर भगवान का दर्शन कर गांव लौटे। तब तक एक महान संत बन चुके थे। प्रसिद्धि फैल चुकी थी। किस अदृश्य शक्ति ने इतना सब करा दिया, कौन जाने। ऐसी ही भवितव्यता जो थी। नामदेव अकबर के दरबार में पहुंचे। उसने गोवध करके कहा, इसे जिंदा करो। गाय जिंदा हो गई। अकबर प्रसन्न हुआ। एक मणि जड़ित पलंग दिया। नामदेव ने उसे यमुना जी में डाल दिया। मांगने पर वैसा ही हजारों पलंग निकाल कर कहा, अपनी पलंग पहचान कर ले लो। भौचक्का रह गया। अपने भक्त की महिमा उजागर करनी थी। भला इतनी करामात क्या चीज है। श्री राम जी ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। क्या उसे इसकी जरूरत थी। उसने तो तुरंत शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त इसी मार्ग पर चलकर हम तक पहुँचे। यह उन्हीं की इच्छा है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी महाराज वन में रहकर भजन करते थे। पद्मावती के पिता को जगन्नाथ भगवान ने कहा, जयदेव के पास जाओ, उसे अपनी कन्या सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। लाख मना करने पर भी कन्या वहीं छोड़कर लौट गया। किसकी मर्जी थी, यह ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हे मानव, तुम क्यों दुखी होते। उनके नाम का आश्रय लेकर सुखी और निर्भय हो जाओ। तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे।